नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि कोई मुश्किल सामने आई हो और लगा हो कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता? आज की कहानी बिल्कुल इसी बारे में है। एक ऐसी क्लासिक कहानी जो हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे अजीब लगने वाले आइडिया ही सबसे स्मार्टेस्ट होते हैं, और खासकर तब जब सामने कोई राक्षस खड़ा हो। तो सवाल सीधा सा है, एक राक्षस को भला कोई कैसे हरा सकता है? सोचिए, एक ऐसा जीव जिसमें बेहिसाब ताकत हो, उसे एक मामूली इंसान ऐसे टक्कर दे सकता है? बस यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो माधव से। वो एक गरीब लक्कड़हारा है जो गरीबी से इस कदर तंग आ चुका है कि वो एक ऐसा सौदा करने पर मजबूर हो जाता है जिससे कोई भी दूरी रहना चाहेगा। माधव और उसकी पत्नी भाग्यवान की हालत सच में बहुत खराब थी। मतलब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि उसकी पत्नी कहती थी, महीने के 15 दिन तो हमारा चूल्हा सिर्फ राख उगलने के लिए ही जलता था। और बस यही हताशा, यही निराशा माधव को जंगल के उस हिस्से में खींच ले जाती है जहां कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक उसका इंतजार कर रहा था। और वहीं माधव का सामना होता है एक ऐसे जीव से जो इंसानों जैसा बिल्कुल नहीं था। उसके पैर वो इंसानों के नहीं बल्कि बकरियों के खुरू जैसे थे। ये पहली भयानक निशानी थी कि माधव किसी ऐसी शक्ति से बात कर रहा था जो इस दुनिया की नहीं थी। और सौदा ये था, राक्षस माधव को 1 साल की जबरदस्त अमीरी का वादा करता है, सोने से भरी 3 थैलियां। लेकिन बदले में कीमत क्या थी? अपनी आत्मा की, जीवन भर की गुलामी। ये एक ऐसा सौदा था जिसे सिर्फ वही इंसान मान सकता था जो पूरी तरह से टूट चुका हो। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। राक्षस से मिलने से ठीक पहले माधव की किस्मत एक और अजीब मोड़ ले चुकी थी। उसे एक साधु से 3 वरदान मिले थे, और उसने जो वरदान चुने थे वो कह सकते हैं बहुत ही अजीब थे। तो वरदान होता क्या है? ये एक आशीर्वाद है, एक इच्छा जो पूरी हो जाए। माधव की सेवा से खुश होकर एक साधु ने उसे 3 इच्छाएं मांगने का मौका दिया था। जरा सोचिए, वो दौलत मांग सकता था, ताकत मांग सकता था, एक पूरा राज्य भी मांग सकता था, कुछ भी। पर माधव ने मांगा क्या? सोना? नहीं। महल? बिल्कुल नहीं। उसने मांगी एक जादुई कुल्हाड़ी, एक जादुई कुर्सी और एक जादुई थैला। मतलब ऐसी चीजें जिनका फौरन तो कोई फायदा नजर ही नहीं आ रहा था। उस वक्त ये चॉइस ना सिर्फ अजीब थी बल्कि सरासर बेवकूफ़ी लग रही थी। और ये स्लाइड साफ दिखाती है कि उसके ये वरदान कितने अजीब थे। उसकी अपनी पत्नी भाग्यवान गुस्से में उस पर बरस पड़ी। वो चिल्लाई, क्या ये बेजान चीजें मेरा पेट भरेंगी? जब हम दाने दाने को तरस रहे थे तब आपने ये बेकार की चीजें क्यों मांगी? और सच पूछे तो उसका सवाल एकदम सही था। तो अब कहानी में 1 साल आगे चलते हैं। अमीरी का वो साल बीत चुका है और राक्षस अपना कर्ज वसूलने वापस आ गया है। इस बार वो छिपकर नहीं आया था। राक्षस अपने असली भयानक रूप में आया। लंबे लंबे सींग और आंखों से जैसे अंगारे बरस रहे थे। वो माधव को हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। राक्षस के अहंकार का कोई ठिकाना नहीं था। उसे अपनी जीत पर इतना यकीन था कि उसने माधव को अपनी ही कुल्हाड़ी उठाकर उसके पीछे चलने को कहा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वही कुल्हाड़ी उसका जाल बनने वाली थी। लेकिन माधव घबराया नहीं। उसने बड़ी विनम्रता का नाटक किया और राक्षस से एक आखिरी गुजारिश की, क्या आप मेरे बच्चों के लिए थोड़ी लकड़ी काट सकते हैं? राक्षस अपने घमंड में चूर उस खिलौने जैसी कुल्हाड़ी को ये सोचकर पकड़ लेता है कि ये तो 2 मिनट का काम है। और जाल काम कर गया। राक्षस कुल्हाड़ी से ऐसा चिपका कि उसका शरीर तो बिना रुके लकड़ी काटता रहा और वो बेचारा बेबस होकर चिल्लाता रहा। अब आजादी की कीमत क्या थी? 7 थैलियां सोना और 2 साल की मोहलत। माधव का पहला वो अजीब सा वरदान एक शानदार जीत बनकर उभरा। 2 साल बाद राक्षस फिर आया, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा चौकन्ना था और बदला लेने के लिए तैयार था। हाँ, राक्षस ने अपनी गलती से सबक सीख लिया था। उसने कसम खाई थी कि वो माधव की किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाएगा। इस बार कोई चालबाजी नहीं, कोई देरी नहीं, वो सीधा माधव को लेने आया था। लेकिन माधव के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने बड़ी ही चालाकी से मेहमान नवाजी का दिखावा करते हुए राक्षस को अंदर बुलाया। आप थके हुए लग रहे हैं, उसने कहा। आंगन में रखी इस आरामदायक कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ जाते? राक्षस ने सोचा, बैठने में क्या हर्ज है,
और वो सीधा जाल में जा फंसा। जैसे ही वो बैठा, वो कुर्सी से ऐसे चिपक गया मानो उसे गोंद से चिपका दिया गया हो। माधव का दूसरा विचित्र वरदान भी एकदम निशाने पर लगा। इस बार आज़ादी की कीमत बहुत बहुत ज्यादा थी। 20 थैलियां सोना और अगले 5 साल तक गांव के आसपास भी ना भटकने का वादा। बेचारे राक्षस के पास गिड़गिड़ाने और सौदा मानने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। लेकिन इस कहानी का अंत सिर्फ सोने और सौदों तक ही सीमित नहीं है। ये हमें एक बहुत जरूरी और गहरी सीख देती है। राक्षस ने अपना वादा निभाया, वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। माधव के वो बेकार वरदान, जिन्हें कभी उसकी पत्नी ने कोसा था, असल में उसकी और उसके परिवार की हमेशा की आज़ादी और खुशहाली की चाबी साबित हुए। तो इस कमाल की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, पहली बात तो ये कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि वो समझ है जिससे आप अपनी चीज़ों की हिफाजत कर सकें। दूसरी बात कि टेढ़ी मुश्किलों के लिए अक्सर टेढ़े समाधान ही चाहिए होते हैं। तीसरी, अकल हमेशा ब्रूट फोर्स पर भारी पड़ती है। और आखिर में एक बहुत बड़ा रिमाइंडर कि किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए बेकार मत समझिए क्योंकि उसका फायदा फौरन नजर नहीं आ रहा। तो आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं कि असल जिंदगी में या कहानियों में किसी भी मुश्किल का वो सबसे क्लेवर सॉल्यूशन कौन सा है जो देखने को मिला हो। माधव की कहानी हमें यही तो याद दिलाती है कि सबसे बड़ी ताकत हमेशा बाजुओं में नहीं होती। कभी कभी वो दिमाग के किसी शांत और सबसे अनएक्सपेक्टेड कोने में छुपी होती है।